सिद्धार्थ, अगर आपका पासपोर्ट खाली है, आपके पास अकाउंट में पैसे कम है, एजेंट को देने के लिए पैसे नहीं है, या आपको कोई ऐसा टूरिज्म वाला कंट्री चाहिए जहां आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकें, जहां वीज़ा अप्रूवल आसान हो, डॉक्यूमेंट कम लगे और बजट भी कम हो, और विद इन 5 to 10 मिनट्स में आपको वीज़ा भी मिल जाए सिर्फ $10 में, वो भी बिना किसी एजेंट के। और सबसे बड़ी बात, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, सऊदी अरेबिया सब जगह से अप्लाई कर सकते हैं, यानी सिंपल प्रोसेस, जीरो ड्रामा। तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया का सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे कम रिक्वायरमेंट वाला ई वीज़ा जो 2025 और 26 में भाई बहुत ज़्यादा आसान है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई मसला नहीं है, बैंक स्टेटमेंट काम है, फिर भी कोई इशू नहीं है, होटल बुकिंग का बजट में रहते हुए पे एट द प्रॉपर्टी करना चाहते हो तो भी भाई कोई रोला नहीं है। रिटर्न एयर टिकट का इस कंट्री को तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया वालों को मसला हो सकता है, तो वो लाजमी आपने कर लेनी है। फीस की अगर मैं बात करूँ तो 10 से 15 दिन के लिए $10 और 15 से 30 दिन के लिए $37। वीज़ा अप्लाई करने में भी आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे, और इस वीज़ा की फीस आप अपने बैंक कार्ड या फिर नया पे, सादा पे या फिर जैस कैश कार्ड से भी पे कर सकते हो। तो तैयार हो जो शिदा दो, आज की वीडियो में मडगास्कर की बात करने वाले हैं। मैं आपको पूरा क्लियर रोड मैप दूंगा कि मडगास्कर का वीज़ा कैसे मिलता है, कौन से ऑप्शन है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और साथ ही साथ आपको एक ही ट्रिप में 2 कंट्री कैसे कवर करनी है वो भी बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम शिदादेव, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो शिदादेव, मडगास्कर अफ्रीका का मुल्क है, लेकिन टूरिज्म के लिए भाई बहुत ज़्यादा एडवांस और सुपर इजी है। यानी इसकी वीज़ा अप्रूवल रेशो बहुत ज़्यादा हाई है, ट्रैवल हिस्ट्री है बिल्कुल भी नहीं मांगते, बैंक स्टेटमेंट, लाइट भी आपकी चल जाती है, फ्लाइट, होटल बुकिंग सब डमी आप कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन भी हैं, ई वीज़ा भी और वीज़ा ऑन अराइवल भी। और पॉइंट की आपको बात बताऊँ ना, ये बिगिनर के लिए बेस्ट वीज़ा है। मडगास्कर में टूरिज्म के लिए 3 मेन ऑप्शन है आपके पास। नंबर 1 वीज़ा ऑन अराइवल, एयरपोर्ट पर उतर कर इमिग्रेशन काउंटर से आपको वीज़ा मिल जाता है। बस सिंपल आपने फीस पे करनी है और वो पासपोर्ट पर ना एंट्री की स्टैंप लगा देते हैं। आपको जितने भी दिनों का वीज़ा चाहिए, 10 दिन का चाहिए, 15 दिन का चाहिए, 60 दिन का चाहिए, ठीक है। और नंबर 2 ई वीज़ा है, आपने अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन करनी होती है जिस पर 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। आपको अप्रूवल जो ना ईमेल पर आ जाती है, और आप एयरपोर्ट पर बार कोड स्कैन करवा के आपको ना एंट्री मिल जाती है, ठीक है। और ये सबसे सिक्योर और फास्ट मेथड है जिसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। आपको मैं स्क्रीन पर आगे चल के दिखाता हूँ कि हमने ये ई वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। और नंबर 3 ये ऑप्शनल है, लॉन्ग स्टे टूरिस्ट वीज़ा। अगर आप ज़्यादा टाइम घूमना चाहते हैं या फोटोग्राफी या डॉक्यूमेंट्री वगैरह पर काम करना चाहते हैं तो आप इसे एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। फीस का मैंने आपको बता दिया है, ये डिपेंड करता है आप कितने दिन वहाँ पर स्टे करना चाहते हैं। तो शिदादेव, मडगास्कर दुनिया का सबसे ईजी डॉक्यूमेंट कंट्री में से एक है। आपको बस चंद डॉक्यूमेंट चाहिए जिनमें आपका पासपोर्ट है जो 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए, रिटर्न फ्लाइट बुकिंग आपको चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, आप booking.com से भी काम जो ना चला सकते हैं। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट, लाइट भी आपकी चलेगी, 2 से 3 लाख तक है तो इनफ है। ट्रैवल इंश्योरेंस आप सस्ते वाली लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ खास नहीं मांगते ये लोग, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, बताता हूँ कि ये वीज़ा हमने कैसे अप्लाई करना है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ शिदादेव, मजाक अपनी जगह, ट्रोलिंग अपनी जगह, लेकिन याद रखो किसी के लिए अपने शहर से निकलना, पहली बार जहाज़ में बैठना, पासपोर्ट पर पहला स्टैंप लगवाना, ये सिर्फ ट्रैवल नहीं होता, ये ज़िंदगी का पहला बड़ा ख्वाब पूरा होना होता है। किसी लड़के के लिए माँ के आंसुओं के साथ जा बेटा कहलवाना, और किसी के लिए तो अपनी पूरी ज़िंदगी बदल देने वाला फर्स्ट स्टेप होता है। तो कमेंट बॉक्स में अगर हंसी मजाक करनी है तो भाई करो, लेकिन किसी के ख्वाबों को छोटा नहीं करो। मेजॉरिटी तो शिदादेव वही है ना जो पाकिस्तान, इंडिया से निकलना चाहती है। तो जिस दिन आप खुद बाहर निकलोगे ना, आपको तब पता चलेगा कि पहला स्टैंप लगने की खुशी क्या होती है। इसके लिए जो जा रहे हैं उसे सपोर्ट करो, और जो अभी नहीं जा सकता उसके लिए दुआ करो। तो उसका नंबर भी जल्दी है, क्योंकि रास्ता दिखाना भी एक बहुत बड़ी नेकी होती है। तो शिदादेव चलते हैं स्क्रीन पर जी। तो शिदादेव, आपको मडगास्कर की ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट दिखाई जा रही है। इसका सिंपल सा भाई तरीकाकार है। 3 आपके स्टेप होंगे इस वीज़ा के। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपने इसकी फ़ीस पे करनी है, और तीसरे नंबर पर आपने अपना वीज़ा जो है वो डाउनलोड करना है। इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, ये इसकी एलिजिबिलिटी दे सकते हैं, वैलिडिटी दे सकते हैं, सिंगल रेट दे सकते हैं, और वीज़ा ऑन अराइवल का भी ऑप्शन है। तो हमने कैसे अप्लाई करना है, टू अप्लाई पर क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होना है आगे। आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है जी। नीचे आने के बाद मैंने ऑलरेडी जो है एक अकाउंट बनाया हुआ है अपना, ठीक है। आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, ईमेल, अपना फ़ोन नंबर, और इसको लॉगिन कर देना है। और आपकी ईमेल पर ना एक ऑथेंटिफिकेशन का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। एक नंबर आएगा, वो आपने लगाना है, और आप ना इस तरह के इंटरफेस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है जी, मेक अ न्यू एप्लीकेशन। आप न्यू एप्लीकेशन को फिल करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपना लास्ट नेम देना है, फर्स्ट नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है, पासवर्ड आपका कौन सा है, ऑर्डिनरी है या क्या है, ठीक है। कंट्री उसकी लिखें, अपना पासपोर्ट नंबर लिखें, फिर अपना पासपोर्ट जो ना दोबारा लिखें, अपनी नेशनलिटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, इशू डेट, उसकी एक्सपायरी डेट,
और इसको ऑथराइज करके आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने जी आपकी इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्टे है, आप कब जाना चाहते हैं, आपने कब वापस आना है, आप किस एयरपोर्ट पर जाएंगे और आपको कितने दिन का वीज़ा चाहिए। उसके बाद जी आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद आपने वैलिडेट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपका वीज़ा जो है ना वो पेमेंट पर आ जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लें जी मेरा वीज़ा जो है वो पेमेंट पर आ गया, ठीक है। इसका लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको ना को फोटो चाहिए, कोई चीज़ भी आपको नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले मेरा नेम, फर्स्ट नेम, और उसके बाद जी आप मेरा पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और इसके अलावा जी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट पर आएंगे और पेमेंट करने के बाद हमारी जो फीस बनी है, मेरी जान के टुकड़ों तकरीबन 15 दिन के लिए हमने सेलेक्ट किया है, तो हमारी जो फीस बनी है वो बनी है 10 यूरो, ठीक है। हमने इसको क्लिक करके अपनी पेमेंट कर देनी है, ठीक है। ये आपका वीज़ा जो है विद इन 5 to 10 मिनट में आपको मिल जाएगा जी। तो चिता स्क्रीन पर आपने देख लिया वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। अब यहाँ तो उन्होंने फोटो भी नहीं मांगी, ना ही बैंक स्टेटमेंट, ना ही होटल बुकिंग, ना रिटर्न एयर टिकट। तो ये सब मैंने इसलिए बोला ताकि इमिग्रेशन काउंटर पर वो लोग क्रॉस वेरिफिकेशन कर सके। अब जारी बात है भाई, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, शो मनी तो आपकी अपनी होम कंट्री से भी मांगी जाएगी ना, ठीक है। आजकल तो वैसे भी FIA ने ऑफ लोडिंग का नया पंगा डाला हुआ है, इसलिए एहतियात करना जो ना आपके लिए लाजमी है। ये सारी चीज़ें अपने पास हमने लाजमी रखनी है। इसके अलावा चिता आपको थोड़ा स्मार्ट ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ऑप्शनल बता रहा हूँ, ये मर्जी आपकी अपनी है, ठीक है। अगर आपने माइंड बना लिया तो चिता आप इस प्लान में एक कंट्री और ऐड कर लें, ठीक है। उससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी बनेगी। आप उसके करीब 3 कंट्री जिसमें मॉरिशस या सीशेल्स या कोमोरोस या मोम्बासा, कीनिया जिसे बोलते हैं, या फिर अपने साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर सकते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा करीब 3 और वीज़ा फ्री कंट्री ना सेशल्स है। यहाँ जाने के लिए आपको बस एक टिकट चाहिए, सही डॉक्यूमेंट चाहिए, और अगर ग्रुप में आप जाते हैं तो आपका खर्चा भी आपस में डिवाइड हो जाएगा। जहाँ अकेले बंदे ने टैक्सी, होटल, खाने के पैसे देने हैं वो सब ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। टिकट्स अगर आप ऑफ सीजन में परचेज करेंगे तो सस्ती भी मिल जाएंगी। टिकट का रेट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो रिटर्न टिकट आपने लाजमी करवा लेनी है, होटल बुकिंग भी करवा लेनी है। वहाँ कोई पुप्पी का बेटा नहीं बैठा हुआ। 4 पैसे भी साथ लाजमी लेकर आपने जाना है अपना खर्चा पाने के लिए। और सब अगर आप जाएंगे तो प्री अराइवल कार्ड एक होता है, आप उसे एयरपोर्ट पर भी फिल कर सकते हैं। जिन लोगों ने मलेशिया, थाईलैंड पहले सफर किया है उन्हें पता है ये क्या होता है। तो शहजादियों, मडगास्कर वाकई एक्सोटिक, ब्यूटीफुल, ईजी और बजट फ्रेंडली कंट्री में से एक है। अगर आप वाकई पहली मरतबा इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये एक परफेक्ट स्टार्ट है। कमेंट्स में जरूर बताएं कि कौन कौन भाई जाना चाहता है और अपनी ट्रिप को जो है यादगार बनाना चाहता है। आई होप आज की वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।